चलिए आगे रहते हैं, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब मिलता है? सेक्शन 50 से लेकर 52। सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,00,000, वही सब चीजें हैं, वही रोड्स हैं, वही ट्रक्स हैं, ये आ गया, ये शिप में माल चला गया। कौन है यहां पे? कालिया। कालिया किस कहानी का कैरेक्टर है? तो ये किसका एजेंट होगा? सेलर का कि बायर का? सेलर का। समझिएगा ना, समझ गए ना बेटा? उसके बाद इसने पैसे नहीं दिए ना ऑफर किया। यहां ये चाहे तो राइट ऑफ लियान भी एक्सरसाइज कर सकता। क्यों? क्योंकि यहां पे सेलर का एजेंट ही खड़ा है, मतलब अभी भी सेलर की पोजीशन में है कुछ। पर अब इस एग्जांपल में कालिया को थर्ड पार्टी से, अगर कालिया सेलर का एजेंट है तो यहां राइट ऑफ लियान एक्सरसाइज हो सकता। बिकॉज देखिए मैंने यहां ट्रक नहीं बनाया, मतलब माल अभी तक डोरेमोन तक पहुंचा नहीं है, तो माल किसके पास है? कालिया के पास। कालिया कौन है? सेलर का एजेंट है, तो वो राइट ऑफ लियान कालिया एक्सेस कर सकते। पर अगर मान लीजिए कालिया थर्ड पार्टी, मतलब बाहर का व्यक्ति, ऐसा समझ के चलिएगा। ये पढ़ते हैं, गीता आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट। नाउ मीनिंग ऑफ राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मीन्स द राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स व्हाइल दे आर इन ट्रांजिट। मतलब जब भी माल आपने रास्ते में पहुंचा दिया है पर बाहर तक पहुंचा नहीं है, तो आप रास्ते में रोक सकते to regain the position and retain them till the full price। मतलब माल अभी यहां तक पहुंचा है, बायर तक पहुंचा नहीं है, सामने में पेमेंट नहीं किया, तो आपने रोक के रखा। इसको आप बोलते राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। और आप लोग कब एक्सरसाइज कर सकते हो? ओनली व्हेन बायर डिक्लेयर्ड। रीडिंग माय पॉइंट समझ में आ रहा है ना बेटा? The right of stoppage in transit means right of stopping the goods while they are in transit, जब वो रास्ते में होते हैं, और retain the position of retain them till the full price is paid। Next आ जाते हैं। Now when the unpaid seller has parted with the goods to a courier and buyers became insolvent, बात समझ में आ रही है? When the unpaid seller ने अपने goods पार्ट कर दिए, अलग कर दिए, करेक्ट? किसको देंगे? करियर को। एंड बायर ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, मतलब वो करियर को तो मिल गया पर अभी तक किसको? बायर को नहीं पहुंचा, गुड्स बायर के एजेंट को भी नहीं पहुंचा। कहां पे है? रास्ते। मान लो कि इसने करियर को दे दिया, करियर वाले ने उसके कस्टमर स्टेशन तक भी पहुंचा दिया, कालिया तक पहुंच गया। कालिया कौन है? थर्ड पार्टी। तो क्या बायर तक पहुंचा है गुड्स? नहीं, पर अभी वो रास्ते में है। गॉट इट? और बायर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो। अब बायर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो क्या हो जाएगा? He can exercise the right of asking the courier to return the goods back। वो करेगा, कालिया को बोलेगा माल वापस लेके आ, उठा के। डोरेमोन ने तो सच में वेट नहीं किया यार, क्या करें? रीडिंग माय पॉइंट्स। द राइट इज एन एक्सटेंशन ऑफ राइट ऑफ लियान। मतलब राइट ऑफ लियान तो आपके पास है ही अगर आके पोजीशन में गुड्स है, पर राइट ऑफ लियान के साथ मतलब अलावा आपको एक एक्सटेंशन मिल रहा है, अधिकारों में बढ़ोतरी मिल रही है। Because he entices the seller to regain the position, even the seller has parted the position of the goods। अगर सेलर ने अपने से अलग कर दिए गुड्स, तो भी वो गुड्स को अपने पास वापस ला सकते। Any doubts? इसको बोलते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। So how the right of stoppage in transit exercise only when the following condition is fulfilled। मतलब राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब एक्सरसाइज कर सकते हैं? बताइए। पहली बात, The seller must be unpaid। पहले तो सेलर अनपेड होना चाहिए, चुका दिया तो आएगा स्टॉपेज, ठीक है। दूसरा, he must partake the position of the goods, मतलब उसने अपने हाथ से गुड्स बाहर निकाल दी, ना उसके पास है ना उसके एजेंट के पास। तीसरा, the goods are in transit, वो रास्ते में होने चाहिए। पहला, सेलर अनपेड होना चाहिए, उसने डिलीवरी को गुड्स को बाहर निकाल दिया होना चाहिए अपनी पोजीशन से। तीसरा, वो रास्ते में होने चाहिए, बायर तक पहुंचे नहीं होने चाहिए। चौथा, बायर क्या हो जाना चाहिए? इंसॉल्वेंट। तो ये यहां पे आएगा, बायर इंसॉल्वेंट क्लियर होना चाहिए। और पांचवा, द राइट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ये अधिकार
जिस तरह एक्ट में दी गए वैसे दिए जाएंगे। तो आपको एक्चुअली देखा जाए तो 4 ही कंडीशन याद रखती है। सेलर अनपेड होना चाहिए, सेलर ने डिलीवरी पार्ट कर दी होनी चाहिए, निकाल दी होनी चाहिए, बराबर, वो रास्ते पे होना चाहिए, और बायर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। ये 4 कंडीशन पूरी होंगी तो वो अधिकार मिल जाएंगे लिमिटेड टू दी एक्ट। अब ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट किसको बोल रहे हैं? आप कब बोल सकते हो कि ट्रांजिट चल रहा है या वो कब खत्म हो? The goods are deemed to be in the course of transit at the time when they are delivered to the courier. जैसे ही उसने माल करियर को दिया, ट्रांजिट शुरू हो गया, या बेबी को, मतलब purpose of transmission to the buyer. Until the buyer or agent on behalf to take the delivery from such courier or baby. मतलब ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट किसको बोलते हैं? भाई सेलर ने अपने हाथ से निकाल लिया, करेक्ट, तो अभी तक बायर या बायर के एजेंट तक पहुंचा नहीं। सेलर ने निकाल दिया लेकिन बायर या उसके एजेंट तक पहुंचा नहीं है, इसको बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है ना बेटा? एनी डाउट्स? सो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, द गुड्स आर डीम्ड टू बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट ऑन द टाइम व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू द करियर और अदर बेबी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू बायर। इसने निकाल दिया बायर तक पहुंचाने के लिए, एंड अंटिल द बायर एंड एजेंट और डेट बिहाफ टेक्स डिलीवरी, जब तक बायर और एजेंट डिलीवरी नहीं लेते तब तक ये ट्रांजिट में, रास्ते में, तब तक, मतलब जब तक ये ट्रांजिट का ड्यूरेशन चल रहा है, हमारे पास राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। बायर तक पहुंच गया या बायर के एजेंट तक पहुंच गया, बात खत्म। एनी डाउट्स? When does the transit comes to an end? सीधी सी बात है, बोलो, जवाब तुम लोगों के पास भी है। तो बायर के पास पहुंच जाए या तो बायर के एजेंट के पास पहुंच जाए, ट्रांजिट खत्म। अब जरा समझना, चलो ये मान लिया, बोले ट्रांजिट चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये शिप पे माल चढ़ा दिया, ट्रांजिट चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैं आपको बता दूं, सुजुका कौन है? ये सुजुका है, वो डोरेमोन कैरेक्टर, मतलब ये किसके पास पहुंच गया? बायर के एजेंट के पास, मतलब ट्रांजिट यही खत्म। मतलब ट्रांजिट कहां से कहां तक का था? यहां से यहां तक। एनी डाउट्स? समझ में तो कुछ आ रहा है आप लोगों को? ओके, देखो ये शिप लेके गई, यहां नोबिता आ गया, यही बायर का एजेंट। अब इसने पेमेंट नहीं किया, अब उसको पेमेंट करने की जरूरत भी क्या है? ना वो राइट ऑफ एक्सेस कर सकता है, ना राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, बिकॉज बायर के एजेंट तक माल पहुंच चुका है। एनी डाउट्स? चलिए देखते हैं, माल पहुंच गया। द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज लॉस्ट व्हेन द ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। ट्रांजिट कम्स टू एन एंड इन द फॉलोइंग केसेस। पहली बार, when the buyer or the bailey obtains delivery, या तो बायर या उसके किसी बेली ने डिलीवरी कलेक्ट कर ली। दूसरा, buyer obtains delivery before the arrival of the goods in destination. It is also called interception of the buyer, which can be with or without the consent of the courier. मतलब क्या होता है? शिप यहां रास्ते में पहुंच चुका है, तो नोबिता ने सुजुका को बोला एक दूसरी शिप लेके जा और वहां से माल उतार दे। तो सुजुका एक शिप लेके गई यहां पे रास्ते में और माल टेक ऑन कर लिया, बिना करियर से पूछे, बिना सेलर से पूछे। करियर से हर परमिशन ली कि माल ऐसे मेरे को ही देना है, तो मुझे दे दे, उसने दे दिया। अब रास्ते में ही माल इसने कलेक्ट कर लिया, अभी तक कस्टम नोबिता तक पहुंचा ही नहीं। अब डोरेमोन कह रहा है पैसा है ही नहीं, पेमेंट कैसे करेंगे? नोबिता बोलता है यार ये तो तकलीफ हो गई, माल नहीं आएगा तो प्रॉफिट कैसे होगा? नोबिता बोलता है एक काम कर, कितने दिन टाइम की उधारी है? बोले 15 दिन। बोले शिप लेके यहाँ के कब तक पहुंच जाएगी? बोले 20 दिन। वो तकलीफ वाला था। तो नोबिता बोलता है ठीक है, उसने मेंटोस खा ली, उसके दिमाग में बत्ती जल गई, उसने तुरंत दूसरा बोला तो शिप लेके पहुंच। तो 7 दिन पहले, मतलब 7 दिन पहले वो शिप लेके एग्जैक्टली वो शिप तक पहुंच गई जहां माल था। सुजुका ने कहा कि बिल है और ये माल हमको ही लेना है, तो आप हमको दे दो, हमको यहां से किसी और को भेज। तो 7-8 दिन पहले इसने माल अपनी शिप में चढ़ा दिया। अब किसके पास माल पहुंच गया? बायर के एजेंट तक, मतलब बायर तक माल पहुंच गया। क्या अब ये राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट दे सकता है? बात समझ में आई?
क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सो बायर ने डिलीवरी कलेक्ट की बिफोर अराइवल ऑफ गुड्स टू डेस्टिनेशन, यहां तक पहुंचने से पहले, इट इज कॉल्ड इंटरसेप्शन, इसने रास्ते में माल उठा लिया, करेक्ट, विथ और विदाउट कंसर्न ऑफ करियर, करियर से पूछे या पूछ के या पूछे बिना। गॉट इट? बात समझ में आ रही है? क्लियर है? नेक्स्ट आ जाए तो क्या राइट ऑफ सोवरेन ट्रांजिट अब सेलर लगा सकता है? नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, व्हेन द करियर और अदर मेली एक्नॉलेज द बायर or his agent that he holds the goods as soon as the loaded ship, unless seller or reserve the right of disposal of goods, मतलब सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स अपने पास नहीं रखा था, और मान लो सुजुका थर्ड पार्टी, कौन है? सुजुका थर्ड पार्टी, सुजुका ने डोरेमोन को फोन करके बोल दिया भाई अब मैं तेरे भी में गुड्स होल्ड कर रही हूं, कुछ भी रास्ते में होगा तेरे को बेयर करने का, मतलब डिलीवरी हो गई या नहीं हो गई? मान लो ये शिप के साथ ही चढ़ी थी, लेकिन ये बायर के एजेंट नहीं है, ये थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी ने फोन करके बायर को बोल दिया कि भैया हाँ मैं आपके भी आप में होल्ड कर रही, तो ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। रीडिंग माय पॉइंट? एनी डाउट्स बेटा? आगे बढ़ते, इसको कौन सी डिलीवरी बोलते हैं? एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, बोलो दीपिका जरा अभी टेस्ट दी, कौन सी डिलीवरी होगी? मैंने पढ़ाया था, तीसरी भी आती है, सिंबॉलिक। बताइए एक्चुअल है, कंस्ट्रक्टिव है, सिंबॉलिक है? इट इज सिंबॉलिक डिलीवरी, भूल गए सब कुछ। चलो, The courier wrongfully refused to deliver the goods to the buyer, मतलब करियर ने क्या किया? अब यहां सुजुका है, थर्ड पार्टी, सुजुका यहां आई, ठीक है, और नोबिता मिल रहा, फिर इन दोनों का झगड़ा हो, ऐसे नहीं माल ऐसे रखना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, मैं ऐसे ही करूंगा, मैं भी ऐसे ही करूंगी। फिर सुजुका ने बोल दिया नहीं दूंगी माल, जा जो करना है कर ले। अब यहां पे क्या हो रहा है? when the courier wrongfully refused to deliver the goods, करियर ने बिना मतलब स्ट्रॉन्ग रॉन्ग कारण से डिलीवरी नहीं दी, मतलब ये क्या माना जाएगा? डिलीवरी हो गई। किसको मिली? नोबिता को। नोबिता कौन है? बाहर का एजेंट। अगर इसने जानबूझ के रॉन्गफुल डिलीवरी नहीं दी, मतलब आपको ये मान लेना डिलीवरी हो गई, मतलब अब राइट ऑफ सबमिटिंग ट्रांजिट नहीं होगा। झगड़ा करने वक्त डिलीवरी रोकते लोग, तो रॉन्गफुल डिलीवरी हुई ना बेटा, बराबर? रॉन्गफुली रिफ्यूजिंग फॉर डिलीवर, कोई अगर मान लो उसका बिल नहीं होता, बिल ऑफ लीडिंग नहीं होता, या कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, इसकी वजह से इसमें डिलीवरी नहीं होती, तो ये राइटफुल रिफ्यूजल, तो इसके थ्रू वही ट्रांजेक्ट चल रहा है, पर इसमें झगड़े के कारण डिलीवरी नहीं थी, ये रॉन्गफुल रिफ्यूजल है, तो क्या डिलीवरी मांगी जाएगी? मतलब क्या अभी ट्रांजेक्ट चल रहा है? नहीं, ट्रांजेक्ट कम्स टू एंड, बिकॉज सुविधा को डिलीवरी मिल चुकी है, ऐसा ही मान। चलिए, when the goods are delivered to the courier hired by the buyer, the transit comes to end. मतलब क्या हुआ है? डोरेमोन ने ही सुजुका को हायर किया था उसकी शिप को कि भाई माल वहां से लेके आना। अब जैसे ही शिप में माल चढ़ा, किसको मिल गया? बायर। ट्रांजिट कर। बात समझ में आ रही है? When the buyer part delivery of goods, he has been made to the buyer, मतलब आधा गुड्स तो उसको डिलीवर हो चुका है, ट्रांजिट्स कम टू एन एंड फॉर द रिमेनिंग गुड्स व्हिच इज येट टू इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिट, मतलब आधा माल नोबिता को पहुंच चुका है, आधा माल पहुंचना बाकी है, तो आधे माल के लिए भी आप राइट टू स्टॉप इन ट्रांजिट लगा सकते। रीडिंग माय पॉइंट? When the goods are delivered to the ship chartered by the buyer, लो शिपिंग इसकी है, बायर की है, माल पहुंचाया, जैसे शिप पे चढ़ा, बायर का। गॉट इट? या तो बाहर का एजेंट इसमें होना चाहिए, या तो शिप भी बाहर की होनी चाहिए, दोनों ही केस में क्या होगा? माल किसको पहुंच गया? बाहर। मजा आया? लो स्लाइड 2 गई। ओह, हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज अफेक्टेड, कैसे अफेक्ट करती है स्टॉपेज इन ट्रांजिट? चलो ये सब तो समझाने की जरूरत नहीं है। ओह, एजेंट को देख लो आप, लग रहा है ना प्रॉपर एजेंट,
मुचमुंडा, एक किट मुचमुंडे की तरह था, मैंने उसको ले लिया, देखो शिप लेके आ रहा। यहां कौन है? नोबिता। पैसा मिला, ऑफर नहीं किया, पेमेंट भी नहीं किया, अनपेड चलो बन ही गया है। इंश्योरेंस डिक्लेयर होता है तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मिलेगा, इंश्योरेंस डिक्लेयर नहीं हुआ तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं मिलेगा, राइट ऑफ लियान मिलेगा। टिप लेके पहुंचा दिया। अब बात को समझना बेटा, द अनपेड सेलर एक्सरसाइज द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट either by taking actual possession of the goods or by giving notice of his claim to the courier or other party in whose possession of the goods are. Such notice will be given either to the person in actual possession of the goods or the principal. मतलब क्या होता है, अगर आपको राइट ऑफ, मान लो कि भाई फॉर एग्जांपल बाहर इंश्योरेंस डिक्लेयर हो गया, माल रस्ते में है, तब राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कैसे करो? तो आप क्या करोगे, सीधा एजेंट को कॉल करोगे। देखो एजेंट फोन ही उठा, फोन पे बात ही कर, सीधा एजेंट को ही फोन कर दिया, भैया माल मत देना नोबिता को, पेमेंट नहीं आया। ओके ओके ओके, माल नहीं देंगे आप, चिंता ना करें, हाँ वेयर हाउस में हमारा खुद का वेयर हाउस है, यहाँ पे हम माल रख लेंगे, आप चिंता ना करें। तो इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा, मान लो ये एजेंट तो शिप में है और शिप समुद्र में है, अब वहां नेटवर्क जाएगा नहीं, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सीधा इस शिप के ओनर को फोन कर दिया, यानी यहाँ कस्टम वाले को बोल दिया, प्रिंसिपल को, भैया माल मत देना, डोरीमो ने एड नहीं किया तो माल नहीं देना है। अच्छा ऐसा है, ठीक है, मैं अपने एजेंट को बोलता। अब वो लोग शिप को कांटेक्ट करने के लिए दूसरा रेडियो सिग्नल ही भेजते, तो ये रेडियो सिग्नल से क्या करेगा, भेज देगा और एजेंट को बोल देगा भाई ये डोरीमो वाला जो बिल है ना, माल है ना, उसको मत देना। तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट किस तरह से एक्सरसाइज होता है, दो तरीके से, एक या तो आप जिसका पोजीशन है उसको कॉल कर दो कि माल मत देगा, या तो उसके प्रिंसिपल को फोन कर दो कि माल मत देगा। एनी डाउट्स? क्लियर हो गया? चलिए तो पढ़ू मैं इसको, पढ़ लो 2 मिनट के लिए। क्लियर है? In a later case, the notice is effectual, should be given in such time, in such circumstances, that principal by exercising reasonable diligence may communicate it to his servant agent at a time of to prevent the delivery of to the buyer. In later case में notice is effectual, notice effectual कब होगी, should be given at such time, in such circumstances, ऐसे समय पर देनी है, ऐसी परिस्थिति में देनी है, that a principal by exercising the reasonable due diligence, मतलब प्रिंसिपल सही समय पर उसको बता पाए, मैं कम्युनिकेट टू सर्वेंट और एजेंट एट टाइम टू प्रिवेंट डिलीवरी। अब मान लो कि डिलीवरी नोबिता तक पहुंच गई, बाद में ये फोन करके इसको बोलता है, एजेंट को बोलता है, क्या फर्क, तो बोलना कब है, डिलीवरी होने से पहले। फिर आप रात को 2 बजे बंदा सो जाएगा, कॉल करते सही रहेगा बेटा, सही तरीके से बोलना है। गॉट इट? एनी डाउट्स? उसको इसको बोलना होगा, पर इस तरीके से बोलना होगा वो सामने को सही समय पर जानकारी पहुंचा सके। अब मान लो कि भाई इसने रात को 2 बजे इसको बोल दिया, तो ठीक है, पर सर अब मैं कस्टम स्टेशन से निकल चुका हूं और अब कस्टम स्टेशन में कोई नहीं है, अगर हम चाहकर भी वहां सिग्नल नहीं पहुंचा पाएंगे, सुबह 8 बजे ऑफिस खुलेगी, उसके बाद हम सिग्नल पहुंचा पाएंगे, बोले 7 बजे तो डिलीवरी हो जाएगी, बोले हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपको समय को जानकारी तब तक पहुंचानी होगी तब कि वो जानकारी एजेंट तक पहुंचा सके। Got it? When the notice of stoppages in transit is given by the seller to the courier or other party in possession of the goods, he shall re-deliver the goods to or according to the direction of seller. The expense of such delivery should be borne by the seller. मतलब क्या होता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल ये इसको माल नहीं देना चाहता, तो बोलता है अब यहां माल मत उतारना, बराबर, आप अमेरिका जा रहे हो ना, हाँ ठीक है, अमेरिका माल मत उतार, अब जब लौटते हुए जब जर्मनी आओ ना, तो जर्मनी में माल उतार दे। जो अमेरिका वाला ने पेमेंट नहीं किया, पर जर्मनी वाला ने पेमेंट कर दिया, तो अब जर्मनी में मेरा एक बंदा खड़ा होगा, आप वहां पेमेंट कर दें। एनी डाउट बेटा? कोई डाउट है?
पे आ जाओ। क्लियर है? डिस्टिंक्शन इन द राइट ऑफ लियान एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। बराबर, इसको हम अलग कर देते हैं।